ऑलराइट बच्चा पार्टी, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल की एक्सरसाइज 11। और एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन 15 तक के सारे पिछली वीडियो में सॉल्व किए। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन 16 से। और यहाँ पर क्वेश्चन 16 कह रहा है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट 10a इक्वल्स टू दिस, 10b इक्वल्स टू दिस एंड 10a प्लस बी इक्वल्स टू दिस सो दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है, इसको सॉल्व करना है और इसकी हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है कि a प्लस बी बराबर है 45 डिग्री के। अब हमें यहाँ पर गिवन क्या है, हमें यहाँ पर ये गिवन है कि जो 10a की वैल्यू है वो 1/3 है, 10b की वैल्यू 1/2 है। इस वैल्यू को उठाएंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे और आंसर खुद अपने आप आ जाएगा। अब कैसे आएगा उसे देखना पड़ेगा आपको। तो देखो यहाँ पर जो भी गिवन है वो हमने लिख लिया है, ठीक है। अब इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हमने 10, यहाँ पर हो गया a प्लस बी, यहाँ हो गया a, ये हो गया प्लस b। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 10a प्लस बी लिखा हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ ना पुट करना क्योंकि 10a की वैल्यू ये है, यहाँ पर सिर्फ a है, यहाँ पर b है, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, यहाँ पर 10a की वैल्यू क्या है 1/3, हमने लिख दिया 1/3। बीच में हो गया प्लस, 10b की वैल्यू हो गई 1/2, यहाँ पर कर दिया 1/2। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू हो गया हमारे पास 1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, ये आ गया। अब इधर आ जाओ तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6 हो जाएगा 1 ये हो गया 6 इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 5/6 और यहाँ पर इसका एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6 और यहाँ पर मिल जाएगा 5, 6 माइनस तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 5, ये आ गया, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पर लिखा है 5/6, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 5/6। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 है ना, इसका मल्टीप्लाई 5 से करो, यहाँ कर दिया 6। अब इस 5 का मल्टीप्लाई इस 6 से होगा तो यहाँ पर हो गया 5, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल किया, आ गया हमारे पास सिर्फ 1 आ गया। तो हमने देखा कि हमारे पास 10 a प्लस बी कितना आ चुका है, 1 आ चुका है, ये आ गया। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें यहाँ पर प्रूफ करना था a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। कैसे भी करके हमें यहाँ पर 45 डिग्री लाना है। अब दिमाग लगाओ। अच्छा ये बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10। अब ये बताओ 10 की जो टेबल है ना, 10 की टेबल मतलब 10 टू द 20 वाली टेबल नहीं, आपको दिखाते ये वाली टेबल जो दिख रही है आपको, ये इसमें 10 जो है इसमें 1 किस जगह पे आता है, 1 आता है 45 डिग्री पर। किस में आता है, 45 डिग्री में। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि भैया 1045 लिख सकते हैं। अब कहोगे 1 तो यहाँ पर भी आता है कॉसेक में, तो हम ये कॉसेक 90 क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 10, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग सिर्फ 10 को ही चेक करेंगे। हमने देखा 10 1 होता है 45 डिग्री में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसकी जगह पे 1045 डिग्री, यहाँ कर दिया 10, ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री। यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास a प्लस ये हो गया b, ठीक है। 10 से ये 10 हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमें मिल चुका है a प्लस बी इक्वल्स टू 45। हमें यही सॉल्व करना था और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन। समझ में आ गया है ना, इजी से आसान, बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 17 यूजिंग द फॉर्मूला 10 2a इक्वल्स टू 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1060 इट बीइंग गिवन दैट 1030 इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। यहाँ पर जो क्वेश्चन 17 है ये कह रहा है आपके पास ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको 1060 की वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पर 1030 की जो वैल्यू 1/√3 हमें गिवन है। अब बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पर फाइंड कैसे करेंगे 1060 की वैल्यू। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10 2a। अगर यहाँ पर a की जगह में हम 30 लिख लें, यहाँ पर लिख दिया हमने, लेट कर लिया, लेट a इक्वल्स टू 30, तो 30 इंटू 2 कर दोगे 60, तो 1060 मिल जाएगा और हमें 1060 की वैल्यू ही चाहिए। समझ रहे हो ना। तो चलो यहाँ पर हमने लिख दिया 10, यहाँ पर हो गया 2a, a की जगह में हो गया हमारे पास 30, गॉट इट, इक्वल्स टू 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, a की जगह में हमने फिर से कर दिया 30 और डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर भी हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 10 स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 30। यहाँ पर 2 इंटू 30 मतलब 60, यहाँ पर हो गया 10, ये हो गया हमारे पास 60 इक्वल्स टू 2 इंटू, देखो 1030 इसकी वैल्यू क्या है 1/√3, 1 यहाँ कर दिया हमने √3, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ कर दिया 1 माइनस
10 स्क्वायर 30, तो इसका मतलब हो रहा है 1/√3 और यहाँ लग गया हमारे पास स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 - 1 ये हो गया हमारे पास 3। गॉट इट। अब इधर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी, ये हो गया 3 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, ये हो गया 3 - 1 आ गया। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2/√3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2/3। इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो गया 2 × 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 × √3 हो गया। 2 से ये हमारा 2 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर 3 है ना, 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3, इसका मतलब भी होता है 3। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 3, ये कैंसिल हो गया, हमें यहाँ पर क्या मिल गया √3 मिल गया और यही हो गई हमारे पास 1060 की वैल्यू। 1060 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास √3 आ गई और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सॉल्यूशन। देखो 1060 = √3, समझ में आ गया कितना सिंपल है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही सॉल्व होने वाला है। ये कह रहा है यूजिंग द फॉर्मूला cos A = दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 इट बीइंग गिवन दैट cos 60 = 1/2। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है cos A = दिस, ठीक है। कहा जा रहा है cos 30 की वैल्यू क्या होगी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे फाइंड, देखो चलो सोल्यूशन पे आ जाओ डायरेक्ट। यहाँ पर जो भी हमें फॉर्मूला गिवन है उसको पहले देखो, यहाँ लिखा है cos A = रूट में 1 + cos 2A/2। हमें यहाँ पर फाइंड करना है cos 30, है ना। तो हम लोग A की जगह में मान लेते हैं 30, हमें यहाँ लेट कर दिया, लेट A = हो गया हमारे पास 30। गॉट इट। बस अब A की जगह में 30 पुट कर दो, काम हो गया। यहाँ कर दिया हमने cos 30 = यहाँ पर हो गया रूट में 1 + cos 2 × 30 हो जाएगा और डिवाइड में आ जाओगे, ये हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + cos 2 × 30 मतलब 60। यहाँ पर हो गया हमारे पास cos 60 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 +, अब देखो यहाँ पर cos 60 है, cos 60 की वैल्यू बताओ क्या है, 1/2 है, यहाँ पर आ गया 1/2। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया 2 + 1 बाई हो गया हमारे पास 2। अब इधर आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 बाई हो गया हमारे पास 2। अपॉन में 1 कर लो, इससे इसका मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ मिल जाएगा जनाब, देखो 3 × 1 करोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, तो यहाँ पर हमने कर दिया 3। 2 × 2 से क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ये हो गया 4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 3/, यहाँ पर हमको मिल गया है 4। अब ये जो 4 दिख रहा है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर। अब देखो रूट दोनों में लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 हट जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा इसके आगे, तो सिर्फ बचेगा √3/2 हो गया। अब यही हो गया cos 30 की वैल्यू जो कि हमें फाइंड करनी थी। समझ में आ गया कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन 19, यूजिंग द फॉर्मूला sin A = दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 इट बीइंग गिवन दैट cos 60 = 1/2। देखो क्वेश्चन जो 19 है ना, ये कह रहा है कि भैया आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया गया, इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको sin 30 की वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पर cos 60 = 1/2 दिया गया है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 17 किया है, 18 क्या है, बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है उसको देखो, हमें फाइंड करना है sin 30 की वैल्यू। यहाँ पर a की जगह में हम लेट कर लेते हैं 30, यहाँ लेट किया हमने, लेट a = हो गया हमारे पास 30। गॉट इट। अब यहाँ लिखा हमने sin, ये हो गया 30 = यहाँ पर आ जाओ रूट, यहाँ पर हो गया 1 - cos, ये हो गया cos 2a, a की जगह में हमें क्या करना है 30 लिखना है, ये हो गया हमारे पास 30। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर आ गया 2 = यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फिर से 1 माइनस यहाँ पर 2 × 30 मतलब कितना हो गया 60, cos 60/2 = रूट में 1 - cos 60 की वैल्यू क्या थी भैया 1/2, तो यहाँ लिख दिया हमने 1/2, डिवाइड में फिर से 2। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओगे तो इसका एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2 और यहाँ पर डिवाइड में फिर से 2 है।
इसमें अपॉन में 1 मान लेते हैं और इसको सॉल्व करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर आ गया हमारे पास रूट। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ओके, अब देख लो यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास रूट में -1/2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ना, देखो रूट 1 में लगाओगे तो कोई मतलब नहीं बनता, और यहाँ पर एक चीज़ और, ये 2 × 2 करोगे ना तो 4 आएगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1 में रूट लगेगा तो 1 हमेशा 1 रहेगा, और यहाँ पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो sin 30 की वैल्यू हमें मिल गई 1/2, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना ईजी। अब आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन 20, इफ sin a + b = sin a cos b + cos a sin b, cos a - b = cos a sin cos b + sin a sin b। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमें कैसे भी करके sin 75 की और cos 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा समझ लो। sin 75 है ना, मतलब यहाँ पर हमें sin 75 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर a लिखा हुआ है, यहाँ पर b लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर a की ऐसी कोई वैल्यू पुट करनी है और b की ऐसी कोई वैल्यू पुट करनी है कि जब उन दोनों वैल्यू को ऐड कर दे तो हमें 75 मिल जाए, और उन्हीं a और b की वैल्यू को यहाँ पर भी हम लोग पुट कर देना और माइनस करा दे तो हमें 15 मिल जाए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वो दो वैल्यू होंगी क्या, देखो हिंट में दे दिया गया है, अभी तो आप कर लोगे हिंट देख के, बट एग्जाम में जब आएगा ना भाई साहब तो आपके पास हिंट नहीं होगी, आपको खुद से सोचना पड़ेगा। तो आप दिमाग लगाओ, ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने में 75 मिले और उन्हीं दो नंबर को माइनस करने में 15 मिल जाए, वो दो नंबर क्या होंगे। तो जाहिर सी बात है कि भैया 45 में 30 ऐड कर दोगे तो 75, और 45 में 30 को माइनस कर दोगे 15 मिल जाएगा। बस यही हमें करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं a = हमने कर दिया 45। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 45, लेट कर लिया a = 45 और b = हमने कर दिया यहाँ पर 30। इतनी बात क्लियर है। अब इस वैल्यू को हमें पुट कर देना है बस। सबसे पहले साइन वाले में आते हैं, तो साइन a + b मतलब 45 और प्लस यहाँ हमने कर दिया 30 = हो गया यहाँ पर साइन, और यहाँ पर है हमारे पास a की जगह में हो जाएगा 45 और यहाँ पर cos b, cos यहाँ लिख दिया हमने, और b की जगह में हो गया हमारे पास 30 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास cos a की जगह में हो जाएगा हमारे पास 45 और b की जगह में हो जाएगा हमारे पास 30। ये हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो। सबसे पहले यहाँ लिख दिया साइन 45 और 30 हो जाएगा 75। ठीक है, = यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 45। अब ये बताओ साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 लिख दिया 1/√2 इनटू यहाँ पर है cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 लिख दिया। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है cos 45, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, ये हमने लिख दिया 1/√2 हो गई। अब यहाँ पर है साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये होगी 1/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। √3 × 1 मतलब √3, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया 2√2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 + 1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास √3 + 1 अपॉन हमें मिल गया 2√2, और ये हमें क्या मिला है, साइन 75 की हमें वैल्यू मिल गई। बस यही हमें करके दिखाना था और यही हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। अब ऐसे ही हमें cos a - b वाले को सॉल्व करना है, चलो करते हैं। यहाँ पर हमने a और b को तो लेट कर रखा है 45 और 30, इसी वैल्यू को उठाना यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, अलग वैल्यू नहीं करनी है हमें कुछ। तो हमने यहाँ कर दिया cos, यहाँ कर दिया हमने 45 माइनस कर दिया हमने यहाँ पर 30 = यहाँ पर हो गया हमारे पास cos a की जगह में हमने कर दिया 45 और हमने कर दिया cos यहाँ पर b की जगह में हमने कर दिया 30 प्लस यहाँ कर दिया हमने साइन, ये हो गया 45 और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया हमारे पास 30। गॉट इट। अब यहाँ पर cos 45 है। ठीक है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इनटू यहाँ पर cos 30, इसकी वैल्यू होती है √3/2, ये कर दिया, प्लस साइन 45 1/√2 इनटू साइन 30 हो जाएगा 1/2, ये हो गया हमारे पास। सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर फिर से √3 बाई आ जाएगा 2√2 और यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस 1/2
2 आ गया। इसको सॉल्व कर लोगे तो फिर से यहाँ पर आ जाएगा 2√2 और यहाँ पर आ गया √3 + 1। यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पर cos, इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो cos 15 की वैल्यू आ गई √3 + 1/2√2। ठीक है, बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर।